अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप सी एस 610P का सोल्यूशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं असाइनमेंट 1 का। बट बिफोर दैट, आप में से जो भी बच्चे सी एस 619 या 519 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर यू विजिट developerbano.com। इस वेबसाइट पे आपको आपके रीसेंट प्रोजेक्ट की सारी रोड मैप्स वगैरह मिल जाएंगी। और आप अगर अपना प्रोजेक्ट मेरे से करवाना चाहते हैं, आप वेबसाइट के ऊपर जाके बुक नाउ पे क्लिक करके मेरे से बात भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द असाइनमेंट, इस असाइनमेंट के अंदर आपने एक स्मॉल ऑफिस लैन इन्वायरमेंट बिल्ड करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर में, जिसके ज़रिए आपके एम्प्लॉयज़ आपस में फाइल्स शेयर कर सकेंगे और आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब आपके सर ने यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं कि आपने कौन से स्विच को यूज़ करना है, आपने कितने डिवाइसेस को यूज़ करना है। हम एक साइड पे इसको रखते हैं और सिस्को पैकेट ट्रेसर को ओपन करके बारी बारी ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। अब आपके सर ने कहा है कि आपने 3 डिवाइसेस का यूज़ करना है, जिसमें आपके पास 2 पीसीस होने चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इंपोर्ट करते हैं। अपने एंड डिवाइसेस के अंदर आएँ, इस बटन पर क्लिक करके 2 पीसीस को इंपोर्ट करें और एक लैपटॉप को इंपोर्ट करें। अब आपके सर ने नेक्स्ट कहा है कि आपने इन तीनों डिवाइसेस को रीनेम करना है। PC1 के नेम को आपने अपने नाम से रिप्रेजेंट करना है, PC2 को आपने अपनी व्यू आईडी से रिप्रेजेंट करना है, व्यू ईमेल आईडी से। सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल ना डालें, आपने व्यू का ईमेल ही यहाँ पे डालना है। और लैपटॉप को आपने रिप्रेजेंट करना है अपनी बैचलर्स की डिग्री से, या जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम नेम है। सो यहाँ पे आके हम डबल क्लिक करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ से मिटा देंगे और PC1 लिख के इसके आगे आप लिख देंगे अपना नाम। नेक्स्ट इसको PC2 कर लेते हैं और यहाँ पे आपने अपना व्यू का मेल लिखना है। सो लेट्स से हम यहाँ पे एक एग्जांपल मेल लिख लेते हैं और लैपटॉप 2 के अंदर आपने अपना डिग्री नेम लिखना है। सो हम यहाँ पे BSIT लिख लेते हैं। नेक्स्ट आपने अंदर एक स्विच ऐड करना है। आपके सर ने रिकमेंड किया है कि आप सिस्को 2960 मॉडल का स्विच ऐड करें। तो आपने यहाँ पे नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर जाना है और नीचे से स्विचेस को सिलेक्ट करके 2960 यहाँ पे आके छोड़ देना। अब यहाँ पे आपके सर ने कहा है कि इस स्विच को आपने रीनेम करना है अपनी व्यू स्टूडेंट आईडी से। तो अगेन इसको डबल क्लिक करेंगे और स्विच के आगे अपनी व्यू की आईडी लिख देंगे। नेक्स्ट, अब आपने इन सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है यूजिंग कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर। अब ये ईथरनेट केबल है, बाद में आपने आईपीज़ भी इनको असाइन करनी है, तो आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आप ईथरनेट इस पर इनेबल रखें तीनों डिवाइसेस के दरमियान। सो हम यहाँ कॉपर वायर पे जाएंगे, कनेक्शंस के ऊपर जाएंगे और यहाँ से कॉपर की वायर को यहाँ से उठा लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल PC1 पे आते हैं। यहाँ से आपने फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके फास्ट ईथरनेट 01 पे क्लिक करना है। इसी तरीके से दोबारा से PC2 पे जाते हैं, फास्ट ईथरनेट और 02, और लास्टली लैपटॉप पे क्लिक करके फास्ट ईथरनेट 03। एज ऑफ राइट नाउ हमने अपना नेटवर्क टोपोलॉजी डिज़ाइन को बिल्ड कर लिया है, लेकिन इसको फंक्शनल बनाने के लिए हमने अब अपनी आईपीज़ को असाइन करना है। उन्होंने कहा है PC1 को आपने ये वाली आईपी देनी है, PC2 को ये देनी है और लैपटॉप को आपने ये वाली देनी है। सबनेट मास्क आपके ऑटोमेटिकली साइन हो जाते हैं, तो उनकी फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम बारी बारी इनको यहाँ से कॉपी करेंगे, डेस्कटॉप के अंदर जाएंगे, आईपी कन्फिगरेशन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे कहीं और आप क्लिक करोगे, आपका सबनेट मास्क यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिमिलरली बारी बारी आप इनकी आईपी कन्फिग को सेट कर दोगे। Oops, 7 लिखना है यहाँ पे और अब आपकी आईपी कन्फिगरेशन सेट हो गई है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक तो आपने ये वाली स्क्रीनशॉट है जो टोपोलॉजी डिज़ाइन है आपका, इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। सो हम यहाँ पे जाके 3 स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपने पेस्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने टोपोलॉजी डिज़ाइन की स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आपने आईपी कन्फिग कमांड का यूज़ करना है PC1 के ऊपर।
सो PC1 को ओपन करेंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे आपने लिखना है ipconfig। इस चीज़ की आपने अब स्क्रीनशॉट लेनी है और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप 192.168.30.5 का यूज़ कर रहे हो, जो कि PC1 का आपका IP एड्रेस आपने सेट किया है। तो इसको हम मार्क भी कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लास्ट आपने पिंग करना है PC1 से, हम PC2 तक पिंग कर लेते हैं। तो इसको बंद करते हैं, अगेन PC1 को ओपन करते हैं, एंटर को प्रेस कर ही रखते हैं ये ताकि ऊपर चला जाए, और हम पिंग करेंगे अब PC2 तक। तो PC2 की जो IP एड्रेस है वो आपने इसके बाद लिखनी है 192 पॉइंट पिंग 192.168.30.6। तो हमें यहाँ पे कुछ पैकेट्स हैं जो वो रिटर्न कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है और वर्क भी कर रहा है। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दें। सो आई होप कि आपको इस असाइनमेंट की कम्प्लीटली तौर पे समझ आ गई होगी। अगर आप ये असाइनमेंट पेड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।